धातु प्राप्त करना क्या है, धातु कर्म कहलाएगा। तो धातु कर्म में धातु को पढ़ना है, तो आपको धातु को पढ़ना है। तो धातु क्या होता है, धातु के बारे में जानना है। तो क्या धातु क्या होता है, पहले आप ये जानिए। धातु किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, वो तत्व क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, वह तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु हो गया, जैसे कि Na है, तो क्या करेगा, चल नहीं जाते, चलो कोई बात नहीं। Na जो है, Na क्या करेगा, Na प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाया, Na प्लस बनाया, यानी कि क्या बनाया, धन आयन बनाया, धन आयन बनाया। और धन आयन बनाएगा, धन आयन बनाने की ही प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। जो भी धातु धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जो भी यानी तत्व धन आयन बनाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएंगे, वही तत्व क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। धातु तो हो गया, लेकिन धातु के क्या गुणधर्म है, धातु के क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म, यानी गुण क्या क्या है। पहले तो आप देखिए धातु के गुण क्या क्या है। धातु होगी वो बहुत ही चमकदार होगी, शाइनिंग उत्पन्न करेगी, ठीक ना, चमक उत्पन्न करेगी। नंबर एक क्या होंगे, ये चमकदार होंगी धातुएं, चमकदार धातुएं होंगी। नंबर दो, ये तन्य होंगी, तन्य, ये है तन्य होंगी। तन्य क्या होता है, तार खींचना, तन्य का मीन तार खींचना। जिस के तार खींचे जा सके धातु कहलाता है। जिसमें विशेष चमक पाई जाए धातु कहलाता है। जिसमें चोट मारने पर क्या करेगा, आवाज आघात वर्धनीय होते हैं, क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं। इन पे आघात वर्धनीय मीन्स क्या होता है, जिसपे चोट मारिए और आवाज उत्पन्न करे। लोहे पे चोट मारेगी, खंड की आवाज आएगी। लोहे पे कुछ भी करिए आप, लोहे पे मारिए या किसी धातु, सोने चांदी कुछ भी हो, उससे क्या आघात वर्धनीय, यानी कि वो क्या करेंगे, आवाज करेंगे। तो ये सब हो गए। ये ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये ऊष्मा का सुचालक मीन्स क्या होता है, सुचालक मीन्स करंट का बहना, धारा का बहना। यानी आपको करंट लग जाए, आप प्लास्टिक पकड़ लीजिए करंट नहीं लगेगा, लेकिन लोहा पकड़ लीजिए करंट लग जाएगा। अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए करंट लग जाएगा। तो क्या है, जिससे आपको करंट लग जाए, जिससे करंट लग जाएगा वो क्या होगा, जिसमें धारा बह जाए वो क्या है, सुचालक है। यानी उसमें धारा बह रही है, वो क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्यों धारा बहती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री यानी कि स्वतंत्र, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना, धातु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी तत्व ले लीजिए आप, ठीक है,
उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। अंतिम कक्षा में कोई भी धातु हो, कोई भी तत्व हो, उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसमें धातु में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं फ्री होते हैं, उनको आसानी से निकाला जा सकता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है? ऊष्मा का संचालन होता है, यानी कि करंट का संचालन होता है, धारा का, वैद्युत धारा का। और मैंने बताया था जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके विपरीत क्या जाएगी? धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वैद्युत के सुचालक होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, धातु के गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या है? जैसे मैंने बताया रासायनिक गुणधर्म क्या है? रासायनिक गुणधर्म से जिससे क्रिया करे, किससे क्रिया करे? अब देखिए ये क्या करेगा? ये धातुओं से क्रिया करेगा। ये धातु है ही, तो कैसे? जल से क्रिया करेगा। जल से क्रिया करने पर ये क्या बनाता है ये देखेंगे। देखिए जैसे कैल्शियम क्या है? धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। ठीक है ना? कैल्शियम का ऑक्साइड लेंगे, वो कैल्शियम लेंगे और ये किसका करेगा? जल से क्रिया करेगा। नंबर 1 हेडिंग क्या डालेंगे? जल से क्रिया। देखिए जल से क्रिया करने पर धातु क्या बनाता है? जल से क्रिया कराएंगे। देखिए धातुओं की जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम का क्या होगा? हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और क्या बनेगा? साथ में H2O गैस निकलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलेगी। अब देखिए इसको बैलेंस भी कर लीजिए। Ca1 है तो Ca1, 2 दूनी 4H है तो 2H 2H 4 हो गए। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गई। तो क्या हुआ? कैल्शियम जल से क्रिया करने पर अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो गया। कोई भी धातु होगी, धातु क्या होगी? जल से क्रिया करेगी और अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। तो जल से क्रिया करने पर धातु क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आपको याद रखना है तो क्या लिखेंगे? धातु प्लस जल क्या बनाया? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो गया? जल के साथ क्रिया हो गया। अब आप एक एक स्टेप समझते जाइए, नोट करते जाइए। अगला क्या होगा? जल से क्रिया हो गई। जब भी जल से क्रिया करेगा उसमें क्या लिखेंगे? जल से क्रिया करने पर धातु अपने हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, क्या करेंगे? धातु जल से क्रिया करने पर अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगला क्या हो जाएगा? अम्ल से क्रिया। देखिए अब अगला क्या होगा? अम्ल से क्रिया किस प्रकार करेगी वो हमें देखना है। अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया देखना है क्या करेगा अम्लों से क्रिया करके। अब देखिए ऊपर अम्लों से क्रिया किस प्रकार करेगा। देखिए
धातु ले लिए, धातु ले लीजिए, जैसे Mg ले लिया मैंने, कोई भी धातु ले लीजिए। अब Mg ले लेंगे और मैंने क्या लिया, अम्ल लिया। अब देखिए अम्ल से ये क्या क्रिया करेगा, तो क्या करेगा, MgSO4 बाइसल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो क्या होगा, सल्फेट में परिवर्तित होगा। MgSO4 प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन बचेगा। देखिए MgSO4 और हाइड्रोजन गैस बच गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। जल से क्रिया करने पर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाला, अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होके। अब क्या है, मैग्नीशियम अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और अपने संगत सल्फेटों में परिवर्तित हो जाएगा। आपको इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी मतलब डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब किसी धातु की अम्ल से क्रिया कराते हैं तब उसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए जैसे Ca प्लस HCl तो क्या बनेगा, Ca है, Ca की संयोजकता कितनी होती है, Ca की संयोजकता दो होती है, तो Ca की संयोजकता 2 है, Cl की -1 है, तो Cl से किस प्रकार का यौगिक बनाएगा, CaCl2 टाइप। क्या बनाएगा, Ca अकेला काफी है लेकिन Cl 2 लगेंगे, तो 2 Cl हुए, इधर कितना है, 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 Cl हुआ, अब ये 2H हो गया, तो क्या बनाएगा, H2 गैस। समझ में आया, तो क्या बनाया, देखिए संगत लवण भी बनाया, लवण बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। आपको यही देखना है क्या बना रहा है, धातु जल से क्रिया करने पर उसने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु क्या करेगा, धातु का विलयन धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अब वो देखते हैं, धातु जो है किसी धातु के विलयन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। वही आएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखिए, धातु के विलयन से धातु की अभिक्रिया। अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ धातु पढ़ रहे हैं, धातु के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या पढ़े, धातु पढ़े। धातु क्या होता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाएंगे, धनायन कहलाएंगे। धनायन नहीं, धातु कहलाएंगे। ठीक है, धनायन बनाते हैं तो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। और धातु के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या उसकी वो गुण विशेषताएं, ठीक ना, क्या उसकी स्पेशलिटी तो क्या है, गुण उसके निकालने हैं। तो क्या है, धातु के गुण क्या है, चमकदार दिखाई देती है, या तन्य होती है, इसके तार खींचा सकते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा यानी कि वैद्युत धारा। ठीक है ना, करंट का क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि उसमें करंट लगता है। करंट क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें धारा बह रही है, तो बह रही है, अगर उसमें उसको टच कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, शरीर हमारा क्या है, सुचालक है, इसलिए करंट लग जाता है। तो ये क्या है, धातु भी क्या होती है, ऊष्मा का सुचालक होती है। धातु आघात वर्धनी होती है, क्या होती है, धातु आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी मीन्स क्या होता है, चोट मारने पर आवाज करेगा। ठीक है, चोट मारने पर आवाज करेगा।
फिर उसके गुण बता रहे थे, गुण हो गए। अब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण, वो क्या थे, भौतिक गुण थे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जब धातु जल से क्रिया करेगा, धातु जल से क्रिया करने पर क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर क्या है, धातु की अम्लों से क्रिया, धातु की अम्लों से क्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है। लवण क्या हुआ, H2SO4 से बना है तो MgSO4 बना जाके लवण, और Cl से क्रिया करा है तो CaCl2 बना जाके। समझ में आया, क्या बनाएगा, ये संगत लवण बने और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अब क्या है, धातु के विलयन से धातु की अभिक्रिया। अब देखिए CuSO4 है प्लस Zn आएगी धातु, तो क्या होगा, धातु Zn जो है Cu को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी और क्या Cu का अपचयन कर देगी, Cu का क्या कर देगी, अपचयन कर देगी। पहले लेसन में आपको मैंने पढ़ाया है, तो क्या बताया था, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, घट जाए, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर जो ऑक्सीजन एटम को निकाल दे, जो ऑक्सीजन को निकाल दे उसका क्या हो जाता है, अपचयन। साथ में अपचयन भी रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे देखिए Cu यहाँ पे कितनी, देखिए SO4 की कितनी संयोजकता होती है, माइनस माइनस, SO4 की माइनस माइनस, जब इस पे 2 माइनस है तो Cu पे कितना आएगा, प्लस, 2 प्लस आएगा। जब 2 प्लस आएगा यहाँ पे संयोजकता कितनी हुई, प्लस 2, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, प्लस 2, और यहाँ पे क्या हुई, 0, यहाँ पे प्लस 2, यानी प्लस 2 से 0 में जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया Cu, और जब ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण कर लिए और क्या बना दिए, Cu0, तो Cu क्या हो गया, धातु बन गया। इसका यह धातु सल्फेट से धातु में परिवर्तित हो गया और ZnSO4 बन गया। यहाँ पर देखे 0 थी, यहाँ पे प्लस 2 हो गया, तो क्या हुआ, ये इसका ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और क्या बना दिया, प्लस 2 बना दिया, और जब प्लस 2 बना दिया तो क्या बनाएगा, ऑक्सीकरण क्या होगा, ठीक है। और ये Zn इसको Cu को विस्थापित क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने एक सारणी बताई थी, फिर से यहाँ बता रहा हूँ, जो आप सक्रियता श्रेणी में पढ़ाएंगे आगे, अभी सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे आगे बाद में। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर धातुएं आएंगी और जो नीचे धातुएं आएंगी, तो ऊपर वाली धातुएं क्या करेंगी, नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देंगी, निष्कासित कर देंगी विलयन से, और क्या हो जाएगा, अपना लवण बना देगा। क्या बना देगा, अपना सल्फेट बन गया। Cu को हटा दिया और अपने आप उसमें रहने लगा, तो क्या हुआ, CuSO4 था, अब क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। तो ये धातु की विलयन से धातु से क्या हो गई, ठीक है, समझ में आया इतना। अब क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है। अब ये तुमने धातु का पढ़ तो लिया है, लेकिन धातु को पढ़ने के बाद, लेकिन ये किस प्रकार इसको विस्थापित किया है, तो इसके बारे में जानकारी करना है, ठीक है ना। धातु का विस्थापन पढ़ लिया है, अब धातु की सक्रियता श्रेणी में तो पढ़ लीजिए। सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कौन धातु किसको अपचयित करेगा, कौन सी धातु किसको निष्कासित करेगी, ये सीखना है ना। तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी पढ़ना आवश्यक है, तो सक्रियता श्रेणी पढ़िए। तो देखिए सक्रियता श्रेणी क्या मीन है, सक्रियता श्रेणी का, सक्रियता श्रेणी मीन कौन अधिक सक्रिय है, कौन ज्यादा क्रिया कर सकता है, वही हमें देखना है, कौन ज्यादा क्रिया कर सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको यही देखना, सारणी के हिसाब से पढ़ना है।
क्या है? Li सक्रियता श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम। सक्रिय धातुओं जो सबसे ऊपर पाई जा रही है वो सबसे ज्यादा अधिक सक्रिय धातु है, सबसे नीचे वाली धातु कम सक्रिय धातु है। तो आपको इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। कौन सी है वो देखिए। लिखवा, सरका, नामज, अलमन, जिंकर, पिकेट, कोनी, सनपब है। सी वैसे ADPT वैसे बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखबा, सरका, नामा, जर्मन, जिंकर, क्रिकेट, कोनी, सनपब है, CUHD, ADPT। ठीक है, तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद हो गई। अब मैं आपको क्रियाशीलता का क्रम बता दे रहा हूँ। जो सबसे ऊपर पाई जाएगी वो क्या होगी? सबसे अधिक क्रियाशीलता होगी, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होगी। सबसे नीचे पाई जाएगी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी और स्वयं उससे क्रिया कर जाएगी। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर वाले को निकाल देगा और अपने आप वहां रहेगा। ठीक ना? तो ये ऊपर वाली नीचे वाली हटा देगा। हाइड्रोजन के जो ऊपर धातुएं हैं वो क्या होंगी? हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं धातु के विलयन से हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे। धातु ऊपर वाली धातुएं जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी और नीचे वाली नहीं मुक्त करेंगी। अब देखिए उसको आगे बताते हैं। आप सक्रियता श्रेणी के विलक्षण मैंने तो बता दिए। ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील, नीचे वाले कम क्रियाशील। ऊपर वाले हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, नीचे वाली हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। ये सब धातु के बारे में हो गया। अब आप लोगों को इतना ही, आज लेक्चर यहीं तक चलेगा। जो धातु कर्म है वो कल पढ़ाएंगे। आपको ये सब याद कर लेना है, यही सब याद करना है। और फिर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।